तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 साल मुकम्मल। इन 3 सालों में हुकूमत ने क्या अच्छा किया, कौन से महाजों पर नाकामी का मुंह देखना पड़ा, आइंदा 2 सालों के अहदाफ क्या हैं। कप्तान के अहम खिलाड़ी असद उमर ने दुनिया न्यूज़ को सब बता दिया। हुकूमत को 3 साल पूरे हो गए हैं, तो इन 3 सालों के दौरान आप क्या समझते हैं कि आपकी 3 बड़ी कामयाबियाँ कौन सी हैं? 3 सबसे बड़ी कामयाबियों की हम बात करें तो एक तो जो पाकिस्तान का वक़ार और साख जो है बहुत बुरी तरीके से मजरू हुई थी, और पिछले हमने 2 दहाइयों के अंदर देखा जिस तरह सारी दुनिया की तरफ से उंगलियां उठाई जाती थी पाकिस्तान के, तो वो एक साख की बहाली जो हुई है और जिस तरीके से इमरान खान की एक क्रेडिबिलिटी है, दुनिया सुनती है उनको तो लगता है उनको कि कोई सच बोल रहा है, जो पाकिस्तान कहता है वही करता है, और नज़र आ रहा है कि ख़ास तौर पे हमारे ख़ित्ते के अंदर एक मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। तो आपने दुनिया का बयानिया बहुत बदलते हुए देखा होगा। वो आपको डूम-ओवर की तकरीरें नहीं, आपको कोई ये नहीं कहता कि ये दोगले हैं, कुछ और कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। सो मेरे ख्याल में तो एक ये फ़ॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक स्पेस क्रिएट की है। और जो एक ज़माने में पहले होता था कि जब मुस्लिम कंट्रीज़ की लीडरशिप की तरफ देखा जाता था तो पाकिस्तान और ममालिक में होता था, वो एक दफ़ा दोबारा हमें देखने को नज़र आता है। दूसरा, पिछली 1 सदी के अंदर जो दुनिया ने सबसे बड़ा चैलेंज देखा है, ये कोविड का पेंडेमिक आया और बड़ी बड़ी दुनिया के मुल्क जो हैं उनकी मईशतें बैठ गई, उनके सेहत के निज़ाम बैठ गए। तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने उसका मुकाबला किया, जो पाकिस्तान ने इक़दामात किए, और सेहत के पहलू से भी और मईशत के पहलू से भी जिस तरीके से कामयाबी हासिल हुई, हमारे हस्पतालों के अंदर वो सूरत हाल नहीं लगी, इंडिया की तरह ऑक्सीजन के बगैर लोग मरते भी नहीं आपको दिखाई दिए, और बड़े बड़े ममालिक की तरह। और इसी तरीके से मईशत जो है वो बेहतर चलती रही, कमज़ोर आदमी को प्रोटेक्ट किया और दुनिया ने इसको सराहा। और तीसरी चीज़, जो इमरान खान वही मदीना की रियासत की बात करते हैं कि उसका एक अहम तरीन पहलू में से एक ये है कि माशरे के कमज़ोर तबका जो है उसके लिए क्या करेगी जो रियासत है, और जिस तरीके से एक मरबूत समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम बनाया गया, एक एहसास का प्रोग्राम, वो पाकिस्तान में कभी भी पहले नहीं हुआ था। और करोड़ों पाकिस्तानी जो कमज़ोर तरीन है, और ख़ास तौर पे वो कोविड के अंदर जिस वक्त जो बहुत ही मुश्किल हालात थे, जिस तरीके से मदद की गई, एहसास इमरजेंसी कैश आया, तो मेरे ख़्याल में ये 3 पहलू जो हैं, बहुत सी और अच्छाइयाँ हुई हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि 3 सबसे बड़ी कामयाबियाँ, तो मैं इन 3 को गिनवाऊँगा। ज़ाहिर है सारे काम अच्छे नहीं हुए। 3 जो बड़ी नाकामियाँ हैं या उनको फेलुअर्स बोल रहे हैं इस हुकूमत के, जो ये काम करना चाह रही थी और काम नहीं हुए, वो आपकी दानिश में वो कौन सी 3 बड़ी नाकामियाँ हैं? एक, एहतसाब। जिस तरीके से इमरान खान की ख्वाहिश थी, जो उनकी कमिटमेंट है और जो उनके बस में है, वो उन्होंने करके भी दिखाया। उसमें उन्होंने कोई ताकतवर कमज़ोर में तफरीक नहीं की, कोई अपने साथी और मुखालिफ में तफरीक नहीं की। उसके बावजूद एहतसाब के वो नताइज हमें सामने नज़र नहीं आए। वो एक एहतसाब का निज़ाम पाकिस्तान के अंदर जो है, मैं किसी एक इदारे या उसके ऊपर नहीं कहूँगा, लेकिन मजमूई तौर पे जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनको एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार नतीजे तक बात क्यों नहीं पहुँचती है, वो हमें भी होती है और वो वज़ीर आज़म को भी होती है। तो एक तो ये एरिया है। दूसरा जो है बहुत अहम चीज़ जो इमरान खान के लिए है, वो हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है उसके अंदर जो हमने बेहतरी लेकर आनी है। इस वक्त इंसाफ जो है वो, सच्ची बात तो ये है कि अमीर के लिए इंसाफ है, ताकतवर के लिए इंसाफ है, उसके भी बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू हैं। उसके अंदर जो हुकूमत का किरदार था वो कुछ हद तक निभाया भी गया। वो उसके अंदर जो सिविल जो कानून हैं उसके अंदर बेहतरी भी लाई गई, आसानी लाई गई। इस्लामाबाद के अंदर वो इम्प्लीमेंट भी होना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी उसके अंदर और बहुत काम करना बाकी है। तीसरी चीज़ जो है, और ये भी इमरान खान के कलीदी जो उनके जो यकीन है ना, कि ताकत जब आप पूरी की पूरी मरकूज़ कर देते हैं
बुलंद तरीन सतह के ऊपर और चंद लोग, चंद ख़ानदान, पाकिस्तान में तो बिल्कुल वो लोगों पर, अफराद पर और ख़ानदानों में बात आ जाती है ना, सारी की सारी ताकत उधर मरकूज़ कर देते हैं, तो वो मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, वो अवाम की ज़िंदगी उससे बेहतर नहीं होती। जितनी ताकत को आप निचली सतह के ऊपर ले जाएंगे और लोगों को बाख्तियार कर देंगे, उतना पाकिस्तान बेहतर चलेगा। तो और उसके लिए ज़ाहिर है एक बड़ी बुनियादी कलीदी चीज़ जो है वो एक मकामी हुकूमत का, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है। तो उसके अंदर जो ताख़ीर हुई कवानीन बनाने की, नया सिस्टम लाने की, मेरे ख्याल में ये एक और ऐसा एरिया है जहाँ पे भी हमारे पास बहुत गुंजाइश है। और इस वक्त मैं आपको बता सकता हूँ प्राइम मिनिस्टर की बड़ी उनको पास ये प्रायोरिटी है और वो बार बार आजकल इसके ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन की तरफ जाएं और लोकल गवर्नमेंट भी ऐसी जो बाइख्तियार हो, एम्पावर्ड हो, जिनके पास रिसोर्सेज हों, ताकि जो मुकामी मसाइल हैं वो वहीं पर हल हो सकें। 2023 के अंदर इंतखाबात हैं, 2 साल रह गए हैं आपकी हुकूमत के पास, तो आपके पास वो कौन से, आपके सामने वो कौन से 2-3 बड़े चैलेंजेस हैं जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाहेगी कि वो जो टारगेट्स हैं उनको वो हासिल करें, ताकि दोबारा लोगों के पास जा सके और उन्हें कहें कि हमें एक बार फिर अलग करें और ताकि हम दोबारा से आपकी 5 साल, अगले 5 साल के लिए खिदमत करें? देखें, 3 तो यही चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि जहाँ बेहतरी तो ज़ाहिर है ये हम इसके अंदर देखना चाहेंगे हदफ हासिल हों। उसके अलावा मईशत जो है वो बड़ी एक मुश्किल वक्त से निकली है और यहाँ पर अभी हमें ग्रोथ नज़र आनी शुरू हुई है, बेहतरी नज़र आ रही है। तो उसको सस्टेन करना, ना सिर्फ वो ग्रोथ सस्टेन हो लेकिन एक इस तरीके से हो जो हमने पिछले 30 साल में देखा नहीं। पिछले 30 साल में 2 साल 3 साल ग्रोथ आती है तो हमारा जो है वो एक्सटर्नल अकाउंट के पर खर्चे उड़ जाते हैं और वापस हम IMF के पास जाते हैं। तो मेरे ख्याल में एक जो अगले 2 साल का जो बहुत बड़ा हदफ है वो ये होगा कि किस तरीके से ये शरह नमू जो मईशत की बेहतर हुई है इसको बरकरार रखा जाए, बल्कि मज़ीद बेहतर किया जाए, लेकिन इस तरीके से किया जाए कि हमारा बैरूनी खसारा दोबारा से वो ख़तरनाक हद तक ना जाए और हमें फिर वही क्राइसिस की सूरत हाल ना हो। 1988 से खबर अभी तक कोई एक हुकूमत का ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं हुआ है जो नई हुकूमत आने के पहले चंद माह के अंदर IMF के पास ना जाना पड़े। 30 साल में एक दफ़ा भी ये नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल में अगर हम ये कर लें तो ये एक बहुत बड़ी हमारी कामयाबी होगी। और आखिरी जो चैलेंज जो है जो अगले 2 साल का, ये जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने आ रही है, ये किसी तरफ भी जा सकती है और इसके अंदर पाकिस्तान को मैनेज करना एक इस तरीके से कि हमारे पर न सिर्फ कोई मनफी असरात ना आए, दुनिया के अंदर भी हम नज़र आए कि हम अफ़गान अवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, एक मददगार की, सहूलतकार की हैसियत से, और पाकिस्तान अपनी कोई बेहतरी के लिए नहीं उसको, अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा। और अगर हम इसके अंदर कामयाब हो गए तो एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए एक ओपनिंग आती है, क्योंकि जो हमारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनका सारा एक्सेस जो है वो हमारा अफ़गानिस्तान के ज़रिए है। हमारा CPEC का रूट जो है उसकी अहमियत जो है वो और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक और एरिया होगा जिसको अगले 2 साल के अंदर अगर अच्छा मैनेज कर गए तो उसका बहुत अपसाइड हो सकता है, और खुदा न खास्ता अगर अच्छा मैनेज नहीं किया गया तो इसके नुकसानात भी हो सकते हैं।